न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शिवांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। विजयादशमी पर राजनाथ सिंह ने तवांग में किया शस्त्र पूजन। कब्जाई जमीन लौटाए इजराइल, बोले ओवैसी फलिस्तीनियों की मदद के लिए पीएम मोदी को दी ये सलाह। फलिस्तीन के मुद्दे को लेकर क्यों भड़की इल्तिजा मुफ्ती। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। विजयादशमी पर राजनाथ सिंह ने तवांग में किया शस्त्र पूजन। आज पूरा देश विजयादशमी का पर्व धूमधाम से मना रहा है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय सेना के जवानों के बीच अरुणाचल प्रदेश में तवांग पहुंचे। यहाँ उन्होंने तवांग युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, साथ ही सभी को विजयादशमी के अवसर पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने सीमा पर तैनात जवानों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि जिन कठिन परिस्थितियों में आप लोग देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, उसके कारण देश को आप पर नाज है। रक्षा मंत्री का शस्त्र पूजन। तवांग पहुंचे रक्षा मंत्री दशहरे के मौके पर आयोजित विशेष प्रार्थना में शामिल हुए, साथ ही उन्होंने शस्त्र पूजन भी किया। रक्षा मंत्री ने तवांग युद्ध स्मारक पर देश के लिए शहादत देने वालों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सैन्य अधिकारियों ने उन्हें सीमा पर मौजूदा हालात की भी जानकारी दी। रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के बमला बॉर्डर से सीमा की दूसरी तरफ स्थिति चीनी चौकियों का विश्लेषण किया। जवानों की हौसला अफजाई। तवांग में जवानों से बातचीत करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि आपने सीमाओं को सुरक्षित रखा है, इसलिए दुनिया के सामने भारत का कद तेजी से बढ़ रहा है। सभी विकसित देश इस हकीकत को स्वीकार करते हैं कि पिछले 8-9 वर्षों में भारत का कद बढ़ा है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में अगर भारत का कद बढ़ा है तो भारत ने आर्थिक विकास किया है। ये वाकई महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आप देश की सीमा को सुरक्षित नहीं रखा होता तो यह कद संभव नहीं हो पाता। बड़ी संख्या में सैनिकों और हथियारों की तैनाती। भारत का कहता है कि सीमावर्ती इलाकों में शांति नहीं होने तक चीन के साथ उनके संबंध सामान्य नहीं हो सकते। पूर्वी लद्दाख में गतिरोधक के बाद सेना ने सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के सेक्टरों सहित लगभग 300 किलोमीटर दूर LCPC पर संख्या में सैनिकों और हथियारों की तैनाती की है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कब्जाई जमीन लौटाए इजराइल, बोले ओवैसी फलिस्तीनियों की मदद के लिए पीएम मोदी को दी ये सलाह। चुनावी गहमागहमी के बीच ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने राजनीति से हटकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध पर एक बार फिर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि इजराइल ने फलिस्तीन की जमीन पर कब्जा रखा है और उसे वह जमीन वापस करनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा हमने इस मुद्दे पर प्रस्ताव पास किया है कि इजराइल ने फलिस्तीन की जमीन पर जबरन कब्जा किया है। इजराइल को यह जमीन अब वापसी करनी चाहिए, उसे गाजा का पूरा हिस्सा फलिस्तीन को लौटाना चाहिए। हम इजराइल की ओर से हो रहे हमले की निंदा करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से की ये खास अपील। ओवैसी ने आगे कहा, इजराइल जिस तरह इस युद्ध में आम नागरिकों को टारगेट करके मार रहा है वह निंदनीय है और हम इसकी कठोर निंदा करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील करते हुए कहा, हम पीएम मोदी से अपील करते हैं कि गांजा में एक मानवीय गलियारा खोला जाना चाहिए। अब जब हमारे पास G20 की अध्यक्षता है तो आप अपील भी कर सकते हैं और पीएम मोदी से मांग करते हैं कि इसे हम कृत्य की निंदा करनी चाहिए और एक मानवीय गलियारा खुलना चाहिए ताकि गाजा के लोग को राहत मिल सके। लगातार फलिस्तीन कर रहा है समर्थन। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी लगातार इजराइल हमास युद्ध पर लगाम लगाना चाह रही है, इजराइल की ओर आलोचना कर रहे हैं। पिछले दोनों ही ओवैसी ने इजराइल पर पिछले 80 साल से फलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया था। राजस्थान के जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान ओवैसी ने कहा था कि हकीकत यह है कि पिछले 80 साल से इजराइल ने फलिस्तीनी जमीन पर कब्जा कर रखा है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। फलिस्तीन के मुद्दे को लेकर क्यों भड़की
इल्तिजा मुफ्ती। डेमोक्रेटिक पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की मीडिया सलाहकार इल्तिजा मुफ्ती ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर प्रशासन के निर्दोष फलिस्तीनी लोगों पर इजराइल द्वारा किए गए अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने के लिए स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और फलिस्तीनी के साथ एकजुटता दिखाने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया था, लेकिन दुर्भाग्य से जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पार्टी के नेतृत्व पर प्रतिबंध लगा दिया है और कई लोगों का ये तो उनको आवासों या पुलिस लॉकअप में हिरासत में ले जाया गया है। श्रीनगर में मीडिया में रूबरू हुई इल्तिजा मुफ्ती ने यह भी कहा कि जब महबूबा मुफ्ती फलिस्तीन के लिए विरोध प्रदर्शन करना चाहती थी तो उनके साथ लगभग दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें शांतिपूर्वक विरोध करने की अनुमति नहीं दी गई। मैं यहाँ पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों किया गया। 2019 से यहाँ का स्थानीय प्रशासन लगातार पीडीपी पर कार्रवाई कर रहा है। आप हमें राष्ट्र विरोधी बताते हैं, लेकिन जो गतिविधियां हम करना चाहते हैं वे शांतिपूर्ण है। इजराइल के खिलाफ आवाज उठाने की इजाजत क्यों नहीं। इल्तिजा ने कहा कि पीडीपी ने फलस्तीनी के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए एक विरोध कार्यक्रम की योजना बनाई है जो इजराइल के हाथों अत्याचार का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह भारत ही है जो शुरू से ही फलिस्तीन मुद्दे के साथ खड़ा है, लेकिन हम यह नहीं समझ पा रहे कि अधिकार हमें इजराइल के खिलाफ आवाज उठाने की इजाजत क्यों नहीं देते हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS News TS डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews3.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS News 3 पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।